अनुग्रह लघु मनन में आप सबों का हार्दिक हार्दिक स्वागत है। मैं भाई अजीत होरो। मित्र, एक बार फिर से मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि आप लगातार इस मनन को सुनते हैं और परमेश्वर इसके द्वारा आपको आशीष देता है। तो मेरा नम्र निवेदन यह है कि यदि लगातार आपको आशीष मिलती है तो आप इस मनन को दूसरों से भी साझा करने में संकोच या परहेज न करें। आइए चलते हैं आज के मनन में। तो मित्रों, इन दिनों मैं एक बात पर मनन कर रहा था लगातार। ये पूरा सप्ताह मैं यही सोचता रहा कि नए नियम में यदि हम देखें तो कई बार हमें ये दो शब्द पढ़ने या सुनने के लिए मिलते हैं, और वे दो शब्द हैं अवश्य है या अवश्य था। मित्र, मैं अंग्रेजी का अनुवाद देख रहा था, वहां अवश्य है के लिए शब्द इस्तेमाल किया गया है इट इज मस्ट या इट वॉज मस्ट। तो जहां मस्ट शब्द आ गया, आप भी जानते हैं, उसका अर्थ होता है कि इस बात की अनदेखी नहीं की जा सकती या ये परम आवश्यक है। इट कैन नॉट बी अवॉइडेड एट एनी कॉस्ट। तो आज मित्रों, हम नए नियम से उन दो पदों पर विचार करेंगे जहां अवश्य है कहा गया है। बाद में हम और भी पदों पर धारावाहिक रूप से विचार करेंगे जिनमें अवश्य है या अवश्य था कहा गया है, लेकिन आज हम मात्र दो पदों पर विचार करेंगे। तो आइए सबसे पहले आज हम विचार करते हैं यूहन्ना 4 और उसके चौथे पद पर। और यहां इस प्रकार से लिखा है, और उसको यानी यीशु को सामरिया से होकर जाना अवश्य था। रिपीट करूंगा, और उसको यानी यीशु को सामरिया में से होकर जाना अवश्य था। मित्र, यहां वचन बताता है कि यीशु मार्ग में था। वो यात्रा कर रहा था अपने चेलों के साथ, और वो यहूदिया को छोड़कर गलील की ओर जा रहा था। ही वॉज ऑन द वे टू गैलीली फ्रॉम द प्रोविंस ऑफ जूडा। अब सुनेंगे मित्र, यदि आप उस समय के इस्राएल के प्रांतों के एटलस को देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि यीशु को यहूदिया से गलील जाने के लिए सामरिया होकर जाने की जरूरत नहीं थी। वहां पहुंचने के कई और बहुत से रास्ते थे जहां से होकर यीशु गलील को जा सकता था, लेकिन वचन यह बताता है कि उसे सामरिया से होकर जाना अवश्य था। इट वॉज ए मस्ट। तो सवाल है कि यदि बहुत से और भी रास्ते थे तो फिर यीशु को क्यों सामरिया होकर जाना अवश्य था? ऐसा क्यों है? तो मित्र, वचन बताता है कि सामरिया के लोगों को या सामरी लोगों को छोटा, तुच्छ और घृणित माना जाता था। यहूदी लोग सामरी लोगों से बातचीत या व्यवहार नहीं रखते थे। तो मित्र, ध्यान से सुनिएगा, दुनिया किसी को छोटा समझे, तुच्छ समझे या नीच समझे, हम आनंदित हो सकते हैं कि उसके पास कोई आए या ना आए, उसे कोई पूछे या ना पूछे, यीशु का वहां जाना अवश्य है। यीशु वहां अवश्य जाता है जिन लोगों को छोटा या कमजोर या कुछ और समझा जाता है। मेरे मित्रों, कोई आए ना आए, यीशु मसीह का हमारे जीवनों में आना तब अवश्य हो जाता है जब हम छोटे और तुच्छ समझे जाते हैं। दूसरी बात मेरे मित्रों, आइए अब हम विचार करते हैं। वचन बताता है कि यीशु मार्ग में चलता चलता याकूब के कुएं पर आकर बैठ गया, और हम जानते हैं कि सामरी स्त्री से यीशु की भेंट वहीं पर हुई थी। सामरी स्त्री जिस समय वहां पर आई थी, वचन बताता है कि वो दिन का 6वां घंटा था, यानी लगभग दोपहर के 12 बज रहे होंगे, और उस क्षेत्र में भीषण गर्मी पड़ती है, ये हम जानते हैं। एक बात और हमें जानना चाहिए मित्रों, उत्पत्ति की पुस्तक में भी इसका वर्णन मिलता है। इस्राएल में महिलाओं के या स्त्रियों के पानी भरने का समय या तो सुबह का होता है या शाम का, क्योंकि दिन में बहुत गर्मी होती है। तो सवाल उठता है कि यह सामरी स्त्री भला भरी दोपहरी में पानी भरने क्यों आई थी? इसका जवाब है, शायद वह लोगों का या समाज का सामना करने से कतराती थी। शायद लोग उसे भली स्त्री नहीं समझते थे, क्योंकि वचन बताता है कि वह 5 पति कर चुकी थी। बाइबल इस बात का खुलासा नहीं करती है कि उसके 5 पति मर चुके थे या उसे छोड़कर चले गए थे, लेकिन एक बात साफ है कि ऐसी स्त्री को कोई भी समाज या कोई भी सभ्य समाज अच्छी या भली स्त्री नहीं मानेगा। मित्र, उसका दिल टूटा हुआ था, समाज में उसका अपमान होता था,
और शायद कोई भी उससे बात करने को तैयार नहीं था। मैं धन्यवाद के साथ हालेलुया कहना चाहता हूं मित्रों कि किसी को शायद उसकी चिंता नहीं थी। उसका जो वर्तमान पति था वह भी उसके लिए विश्वास योग्य नहीं था, लेकिन प्रभु का धन्यवाद हो कि उस स्त्री से, जिसको लोग घृणित और तुच्छ और नीच समझते थे या दुष्चरित्र समझते थे, प्रभु का धन्यवाद हो कि उस स्त्री से मिलने के लिए प्रभु का सामरिया से होकर जाना अवश्य था। यह इसलिए अवश्य था कि वो उस स्त्री से बात कर सके, उसके जीवन को बदल दे और उसे एक सामर्थी प्रचारिका बनाकर वहीं भेज दे, उसी स्थान पर भेज दे जहां उसका अपमान होता था। यूहन्ना 4 और उसके 28 में वचन बताता है, इस प्रकार से बताता है, यीशु से मिलकर उसका जीवन बदल गया और वह अपना घड़ा छोड़कर नगर में चली गई और लोगों में यीशु के बारे में प्रचार करने लगी। हालेलुया। वो स्त्री, ध्यान से सुनेंगे मेरे प्रियो, वो स्त्री जो कुछ घंटों पहले ठोकर का कारण थी, उसकी वजह से सामरिया में महान जागृति आ गई। तो सारांश क्या निकला मेरे प्रियो? सारांश ये निकला कि यीशु का सामरिया में से होकर जाना इसलिए अवश्य था कि वह उसकी जिंदगी को बदल दे, जिसे लोग तुच्छ, चरित्रहीन और मनहूस समझते थे। मैं बार बार कहता हूं, इब्रानियों 13:8 में वचन इस प्रकार से कहता है, यीशु मसीह आज और कल और युगानुयुग एक सा है। इसका मतलब यह हुआ कि वो पहले सामरिया में से होकर अवश्य जाता था। सामरी लोगों से मिलने के लिए वो अवश्य जाता था जो छोटे गिने जाते थे। आज भी वो हमारे टूटे हुए जीवनों में आता है। आज भी वो हमारे जीवनों में आता है, हमारे जीवनों के अंदर काम करता है। जिनको लोग छोटा समझते हैं, उनके जीवन के अंदर वो काम करता और उनके जीवनों को एक नई सृष्टि बना देता है। लेकिन मित्र, बस एक सवाल मैं करूंगा, वो स्त्री तो अपना घड़ा छोड़कर शहर में चली गई। सवाल है, क्या हमारे पास भी कोई घड़ा है जिसे हमें छोड़ना चाहिए? विचार कीजिए। आइए आगे चलते हैं। मित्र, हमने अभी एक अवश्य है सुना, अब आइए सुनते हैं दूसरा अवश्य है। अब देखते हैं एक पद और यहां भी अवश्य है शब्द का इस्तेमाल हुआ है। यूहन्ना 3 और उसके 30 में इस प्रकार से लिखा है, अवश्य है कि मैं घटूं और वो बढ़े। यह बात यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने यीशु के बारे में कही थी। यहां भी अवश्य है शब्द का इस्तेमाल किया गया है। इसका मतलब यह है कि यूहन्ना भी अपने घटने और प्रभु के बढ़ने को आवश्यक समझता है। यह मस्ट है उसके अनुसार। मित्र, यदि यूहन्ना को देखें तो उसके पास एक बहुत बड़ी मिनिस्ट्री थी। हजारों की संख्या में लोग उसे सुनने आते थे, उसके बहुत से चेले थे, यहां तक कि उस देश का राजा हेरोदेस भी उससे डरता था और उसकी इज्जत करता था। यदि और अधिक गहराई में जाएं तो हमें पता चलेगा कि यूहन्ना रिश्ते में यीशु का बड़ा भाई था और उसी ने यीशु को बपतिस्मा भी दिया था। तो वो कह सकता था, बड़ा तो मैं हूं, मेरी सेवा कोई छोटी मोटी सेवा नहीं है। हजारों लोग मुझे जानते हैं, मुझे सुनते हैं। कोई बढ़े तो बढ़े या घटे, बढ़ना तो मुझे चाहिए। मैं उससे कोई कम थोड़ी हूं। लेकिन मित्र, यहां हम यूहन्ना की नम्रता और दीनता को देखते हैं। वो कहता है, मैं तो उसकी आवाज मात्र हूं, मैं तो उसकी जूती का बंधन तक नहीं खोल सकता। अवश्य है कि वो बढ़े और मैं घटूं। मेरे मित्रों, काश कि हम ऐसा हर एक के लिए सोचें। दूसरा बढ़े, मैं घटूं, मैं ही दीनता से रहूं, क्योंकि दीन मनुष्य पर परमेश्वर अनुग्रह करता है। कितना अच्छा होगा कि आज हमारी भी यही आवाज हो। ऑप्शनल नहीं है, ये अवश्य है कि मैं घटता चला जाऊं और यीशु मुझ में लगातार बढ़ता चला जाए, ताकि मेरे जीवन से यीशु की शोभा लोगों को दिखाई दे। हम में से हर एक को परमेश्वर आशीष दे। यीशु मसीह के नाम पर मैं आमीन कहता हूं, आप भी आमीन कहें। आमीन।